जय हिंद भाइयों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, है ना। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं भाई। कौन कह रहा था दोबारा डी ट्रिपल एस बी का कैलेंडर नहीं आएगा? ये लो भाई, 5 दिन बाद ही डी ट्रिपल एस बी ने दोबारा कैलेंडर निकाल दिया है। दोबारा पेपर लेना चाहती है वो, मतलब अप्रैल का कैलेंडर निकाल दिया है। कब का? 11/3/2025 का। आप डेट से कह सकते हैं भाई, ये 25 है। कभी कोई से 3 मानता हो, है ना। उनकी हैंड राइटिंग है ऐसी, कोई क्या कर सकता है। तो भाई 11/3 मतलब 11 मार्च को आज उन्होंने कैलेंडर निकाल दिया है, और इसमें बहुत सारे पोस्टों के पेपर होने हैं। सब अप्रैल में होने हैं। सब बताऊंगा कब है, क्या चक्कर है ना। ऐसा आप ये पढ़ सकते हो, 16, 17, 21 और 22 अप्रैल को आपका एग्जाम है। और भाई जो ये कह रहे थे ना कि अब एक बार कैलेंडर आ गया, अब दोबारा कैलेंडर आना तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, एक ही बार कैलेंडर आता है महीने में। तो भाई आपका 5-6 दिन के अंदर ही दूसरा कैलेंडर आ गया है। मतलब बेसिकली हो गया रहा है डी ट्रिपल एस बी में। उनको ना भाई लैब्स नहीं मिल रहे हैं, जहाँ पे आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह रखे होते हैं, उनको लैब्स बोलते हैं। उनको ये लैब्स ही नहीं मिल रहे हैं। वैसे गलती भी उन्हीं की है, उनको कोई मैं अच्छा नहीं मान रहा हूँ कि उन्हें लैब्स नहीं मिल रहे। उन्हीं की गलती है, उन्होंने पहले से क्यों नहीं बुक कर रखे, है ना। तो अब वो सो के उठे हैं, नई से क्या पता नई सरकार ने उठाए हैं, कैसा उठाए हैं मेरे को नहीं पता। पर अब वो सो के उठे हैं, तो अब वो ढूंढ रहे हैं कोई लैब्स खाली मिल जाए, कुछ हो जाए भाई। जिनके जैसे रेलवे वालों ने पहले बुक कर लिया, एसएससी वाले पहले बुक कर लेते हैं, तो तुम भी अपने पहले बुक करके रखो जब इतनी तुम्हें पेपर लेने की पड़ी है तो। वरना तुम भर्ती मत निकालो, एसएससी को दे दो सारी, है ना। तो अब उनको जैसे जैसे लैब्स में दिन खाली मिल रहे हैं, वो वैसे वैसे उन छोटे छोटे एग्जामों के पेपर करा ले रहे हैं, जिनको उनको लग रहा है कि इतने दिन में हो जाएगा, है ना। अगर उनको जैसे मई में इनका कोई नहीं आया था, तो मई में हो सकता है ये जूनियर असिस्टेंट का उनको टाइम 10-15 दिन लैब खाली मिल जाए, तो ये जूनियर असिस्टेंट करा ले। अगर ना भी मिले तो हो सकता है फिर भाई जुलाई अगस्त में ही होना है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम भी ऐसे रिलैक्स ना बैठ जाना कि हमने तो बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी है और फलाना है जी ढिमकाना। ना, थोड़ी बहुत भाई करते रहो। थोड़ी तो बहुत से मतलब होता है 4-5 घंटे पढ़ते रहो। जब पक्का हो जाएगा ना कि पेपर है, फिर तो 8-10 घंटे, 10-12 घंटे कुछ नहीं देखता कोई बच्चा, जिसे सिलेक्शन लेना होता है ना। तो अब चलते हैं अपने नोटिस पे। Notification of the online exam for the various post code of the various departments scheduled on the 16, 17, 21, 22 April. Delhi subordinate will conduct the examination for the various post codes of the various department GNCTD through online mode, that is computer based test as per the examination schedule. अब देखते हैं भाई किस किस का एग्जाम है, क्या क्या मसूड़ी मचाई है इन्होंने अब की बार, है ना। एग्जामिनेशन शेड्यूल, ये बहुत देख के खुशी होती है डी ट्रिपल एस बी की, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम आती है भाई। सही बात है। और इनके नोटिस वगैरह बहुत कम आते हैं। तो ये बहुत खुशी होती है कि डी ट्रिपल एस भी कुछ कर रहा है ना। तो सबसे पहले 16 तारीख को, 16 अप्रैल को आपका पेपर है। और तीनों शिफ्ट में पेपर है, ऐसी नहीं है कि एक शिफ्ट में पेपर है। और तीनों शिफ्ट में ही सेक्शनल ऑफिसर का पेपर है, हॉर्टिकल्चर का। 803/23, 23 में ये भर्ती आई थी, है ना। और इन चारों दिन मेनली इन्होंने सेक्शनल ऑफिसर पर ही फोकस किया है, और इसका एग्जाम इन्होंने फिनिश किया है। क्योंकि आप देखोगे चारों दिन सेक्शनल ऑफिसर के पेपर हैं, चाहे एक शिफ्ट में हो चाहे तीनों शिफ्ट में हो। अब आप 17 तारीख को ही देख लो। सिर्फ एक शिफ्ट मिली इनको खाली, वो है 5 से 7। उसमें भी इन्होंने किसी किसी सेंटर पे सेक्शनल ऑफिसर कराया है, और कहीं कहीं इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर कराया है। मतलब एक ही दिन में एक ही शिफ्ट पे ये दो सेंटरों पे अलग अलग पेपर करा रहे हैं। देख रहे हो आप कितने वैसे हैं। तो ये चंट तो हैं, ये पता नहीं आलस क्यों करते हैं। फिर 21 अप्रैल को आपका कौन सा पेपर है? तीनों शिफ्ट में पेपर होने हैं, और तीनों ही शिफ्ट में आपका सेक्शनल ऑफिसर फंसा हुआ है। और बाकी और असिस्टेंट आर्टिकल्चर, मतलब आर्टिकल्चर कह रहा हूँ, आर्किटेक्ट, और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3, और ट्रांसलेटर हिंदी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में, जो जो दिल्ली सेक्रेटरीट होता है उसमें ट्रांसलेटर होते हैं ना, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाले, उसकी ये भर्ती थी। और लास्ट 22 तारीख को आपका जो तीनों शिफ्ट में इसका भी एग्जाम है। इसमें भी आपका 3-2 में तो सेक्शनल ऑफिसर है, और लास्ट शिफ्ट में आपका जो है वो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट लेके इन्होंने कर दिया है खत्म, एक्साइज एंटरटेनमेंट और लग्जरी टैक्स के डिपार्टमेंट में, है ना। तो भाई ये सीन है। इन चार एग्जामों के पेपर हैं, और आपके ये एक बार ये देख लो, आपका जो है 10-15 दिन पहले आपको वो आ जाएगा, है ना। क्या मतलब मैसेज वगैरह आ जाएगा, और आपके 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। बस वही सीन लिखा है इसमें सारा। तो भाई अब जो मेन बात है, वो सब कह रहे हैं कि एक बार कैलेंडर आ गया अब सीधे जुलाई अगस्त में होएगा। नहीं हुआ ऐसा। सब सब गलत हो गए, है ना।
अब इन्होंने फिर अप्रैल के लिए कैलेंडर निकाल दिया। हो सकते हैं ये आगे और डेट्स देख रहे हो, मई में डेट देख रहे हो, है ना, और ये जून में डेट देख रहे हो। अगर इनको और डेट मिल गई तो हो सकता है इनका ये दोबारा कैलेंडर निकाल दें। बिल्कुल हो सकता है भाई। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि एक महीने कैलेंडर आ गया तो अब नहीं आएगा। आ सकता है, DSSS भी है तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे फिजिकल के रिगार्डिंग पूछते रहते हैं भाई, अभी जैसे ये जो बच्चे हैं ना जिनका इनका ये एग्जाम है सेक्शनल ऑफिसर वगैरह का और ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का, इनको धप्पा मिला होगा लिटरली। इनको नहीं लग रहा होगा कि हमारा पेपर भी हो जाएगा, क्योंकि पहले का एक कैलेंडर आ गया और उसमें ये एग्जाम नहीं थे। तो वो बच्चे फिर बैठ गए होंगे, मतलब सो गए होंगे कहीं जाके कि भाई हमारे तो 23 की भर्ती है, अब आगे 6 महीने में हमारा पेपर नहीं है तो सो। पर अगले ही 5 दिन में उनका फिर एग्जाम आ गया, उनको लग गया धक्का कि भाई 1 महीने बाद पेपर है। और यही सीन फिजिकल में भी होगा। आप चाहे तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप तैयारी नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कहीं और हो गया होगा, आपको नौकरी नहीं करनी होगी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सबके अपने पर्सन रीजन होते हैं, है ना। फिजिकल में भी भाई आपको धप्पा ही मिलेगा। जैसे आइस पाइस खेलते थे ना बचपन में, जो धप्पा करते थे आके, वही होगा भाई। किसी भी दिन नोटिस आ सकता है, ना आने को 3 महीने ना आए, ना आने को आज भी आ सकता है। DSSS का कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी नहीं पता भाई DSSS का। तो हो सकता है आज नोटिस दे के 15 दिन बाद फिजिकल ले ले, हो सकता है 15 दिन बाद नोटिस दे के 1 महीने बाद फिजिकल ले ले। कुछ भी कर सकता है ये बोर्ड, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो भाई अपनी तैयारी करते रहो। जिसको लग रहा हो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा DSSS बॉर्डर असिस्टेंट और मैट्रन में, है ना, फिजिकल की तैयारी करते रहो। क्योंकि भाई नहीं पता कब क्या हो जाए इसमें। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बोर्ड है। अनप्रिडिक्टेबल, मेरे स्पेलिंग भी नहीं आती, इतना लंबा वर्ड है। और ये है, देख देख रहे हो आप। तो इसी के साथ ये मत सोचना कि अब कैलेंडर नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, नया कैलेंडर भी आ सकता है एग्जाम होने का। फिजिकल का नोटिस जब मर्जी आ सकता है। किसी की बात में मत मानना भाई कि मैं आपको 1 महीने पहले बता दूंगा, 2 महीने पहले बता दूंगा। हो सकता है उसी को खुद 15 दिन पहले पता चले और एकदम से आके बोल दे मुझे ही खुद अब पता चला है, बताओ मैं क्या करूं। भाई इसमें किसी की गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें थारा ही दोष मानना जाएगा, है ना। इसमें थारा ही दोष मानना जाएगा। बहुत कर ली प्रकृति की चीजों से छेड़छाड़। तो भाई अपना पढ़ लो बैठ के, और अपने जिसका फिजिकल है अपना फिजिकल दौड़ दाड़ मार लो। बस भाई मैं तो अपनी तरफ से यही सलाह दे पाऊंगा, है ना। बाकी मिलते हैं कभी किसी एग्जाम सेंटर पे या कहीं फिजिकल पे कहीं मिल पाए तो आपसे, है ना। वरना तो सबका चल ही रहा है बढ़िया आराम। ठीक है भाई। तो इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो। राम राम। हैप्पी होली।